हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर 5 चल रहा है डॉक्टर अमितपाल भाई। हम है पेज नंबर 166 पे। और कल कितनी बढ़िया बात कह रही थी वो जी कि जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा उनका लोअर चिक जो है तो वो थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, हाँ, कभी कभी होगा। चबी चबी होगा। अब आप देखो कि उन्होंने कहा था कि इन्फेंसी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है, तो जो इन्फेंटाइल स्टेज होती है वो वेजिटेटिव स्टेज होती जी बिल्कुल। है ना। हाँ और फिर थोड़ा सा जब एडल्ट की तरफ जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो थोड़ा सा उसका ये पार्ट कमजोर हो जाता है। हाँ, कम होता है। ठीक है, हाँ जब और आगे बढ़ेंगे ओल्ड स्टेज में हाँ, तो वो खाना पीना तो उसको कुछ मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होता नहीं है उसके लाइफ लिए में ना। बिल्कुल। जैसे 50 के पास तो ये बिल्कुल खत्म हो जाता है ओल्ड एज में आके, हाँ जी। है ना। और डाइट उतनी कम हो जाती है फिर। ये कम हो जाती है। हाँ, कहते हैं अब ना बहुत ही सॉफ्ट खाना खाओ तभी पचेगा। हाँ, अब मैं देखता हूँ ना अपने घर में अपने पापा को देखता हूँ तो उनकी मैंने यंग एज की फोटो देखी तो वो थोड़े खाना वाना के शौकीन थे उनको। मेरे हाँ बाबा दादा थे, उसमें मैं भी हूँ। हाँ और लेकिन अब क्या है कि अब उनको बहुत ज्यादा खाने का रहता नहीं है, बस थोड़ा बहुत अपने खा लिया हाँ, तो ये पार्ट उनका खत्म होता ये है। नेचुरल लॉ है, ये नेचर्स का एक प्रोसेस है। धीरे फिर धीरे मैंने धीरे धीरे। जी फेस देखे तो मैंने देखा कि उन ओल्ड फेसों में था ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, देखो बिल्कुल कितनी। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अगर एज से पहले आ जाए तो बीमारी, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू एज आए तो ये पार्ट ऑफ लाइफ। जी। और सही कह रहे हो, बहुत अच्छा इससे इंडिकेशन मिलता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, 166 पेज पे है, जी। लास्ट पैराग्राफ से। हम्म। स्टैंटन कह रही हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस इन्फ्लुएंस। ये जो इन्फ्लुएंस है, ये जो यहाँ पे एक वो दिया है, एक इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एक बात रखी है, इसका क्या कारण है। अच्छा। There is जी। no evidence that the gastric glands possess instinctive intelligence. हम्म। And can there be a reason adduced why they may not be stimulated to extra functional action as well as other organs, and why they may not also be influenced by habit? बेसिकली बात ये चल रही थी कि ये भूख आती कहाँ से है, सेंसेशन ऑफ हंगर आती कहाँ से है, ये नहीं कोई ढूंढ पाया, कोई भी राइटर ऑफ फिजियोलॉजी। हेलो। जी, बिल्कुल नहीं पकड़ पाया कह जी रहे हाँ। हैं कि कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उनमें इंस्टिंक्टिव इंटेलिजेंस होती हो। एंड हम्म। कैन देयर बी ए रीजन एड्यूस्ड व्हाई दे मे नॉट बी स्टिमुलेटेड बाय एक्स्ट्रा फंक्शनल एक्शन एज वेल एज अदर ऑर्गन। और ये इस बात का यही रीजन है, साथ में जुड़ा, कि ये जो है स्टिमुलेटेड नहीं होती है एक्स्ट्रा फंक्शनल एक्शन की तरह, साथ ही साथ दूसरे ऑर्गन्स को लेकर के। एंड हम्म। व्हाई दे मे नॉट आल्सो बी इन्फ्लुएंस बाय हैबिट, और ये हैबिट से क्यों इन्फ्लुएंस नहीं होती, क्वेश्चन हम्म। मार्क लगा रहे हैं इन सब पे। प्रिसाइजली हम्म। व्हाट डॉक्टर कटर मीन्स बाय इंस्टिंक्टिव इंटेलिजेंस ही डज नॉट एक्सप्लेन। कटर साहब ने हम्म। जो इंस्टिंक्टिव इंटेलिजेंस कह दी थी वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने हम्म। कहा था ना कि एक जूस। by species of instinctive intelligence would only हम्म। the secrete and a fluid to convert into chyme the हम्म। element needed to supply the real want of the system। ये उन्होंने कहा था, कह रहे फिर भी वो इसकी इंटेलिजेंस वो भी नहीं समझ पाए, वो एक्सप्लेन कर पाए। एंड until he gives his explanation
we हम्म can find no solution the question as he propounds it। और जब तक वो एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे या देते तो हम समझ ही नहीं सकते इसका सॉल्यूशन उनके क्वेश्चन का, कि भाई ये बिल्कुल। इनहेरिटेंस इंस्टिंक्टिव इंटेलिजेंस की वजह से है, हम्म gastric gland। हम्म हाउ कैन द ह्यूमन सिस्टम नो व्हेन इट रिक्वायर्स न्यूट्रीमेंट। ह्यूमन सिस्टम ये कैसे जान जान पाता है कि उसे न्यूट्रीमेंट की जरूरत है, न्यूट्रिशन की। हम्म फिर हम्म सवाल खड़ा कर दिए, कहनी माई हम्म थ्योरी हैज बीन स्टेटेड बिफोर एज आई शुड आंसर फ्रॉम इट्स माइंड और कॉन्शियसनेस। यानी मेरी हम्म थ्योरी ने ये पहले ही बता चुकी है कि इसका जवाब जो है वो आता है हम्म फ्रॉम इट्स माइंड और कॉन्शियसनेस से। फॉर एज हम्म माइंड इनहेयर्स इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हम्म क्योंकि माइंड निहित रहता है हर एक हिस्से में बॉडी के। सो द हम्म ब्रांच एंड फिलामेंट्स ऑफ नर्व्स कनेक्टेड विद द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कन्वे टू द ब्रेन दीज वांट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसका जवाब ये है जो मैंने बताया कि माइंड हर जगह व्याप्त है शरीर में। तो जो हम्म गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो नर्व्स हैं, नर्व फिलामेंट्स हैं, वो जब ब्रेन की तरफ जाती हैं अपने इंफॉर्मेशन लेकर के गैस्ट्रिक ग्लैंड की, तो वहां से ये सूचना पहुंचती है कि भाई न्यूट्रीमेंट चाहिए, खाना चाहिए। हम्म उनका मानना ये है स्टैंटन का, यानी द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व रेमिफाइज अपॉन द स्टमक एंड दिस नर्व बिकम्स कॉग्निजेंट of the want of the organ over which it presides, so to speak, and communicating with the nerves of the other parts of the organism involved in the process of digestion। हम्म जो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व है ये स्टमक के आसपास फैली हुई है और साथ में ये उन ऑर्गन्स के साथ ऊपर भी कम्युनिकेशन में है जो डाइजेशन में पार्ट वो लेते हैं भाग। हम्म न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व all combined make demand for more nutrition and prepare the several organs and glands for its reception। और ये हम्म सारे के सारे जो नर्व रेमिफिकेशन है, नर्व का जो जाल है, ये सभी ऑर्गन्स का ये सब मिल मिला के जो है ये सब शामिल होते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। और ये सब कंबाइंड करके इनकी एक डिमांड आती है, सब मिली हम्म जुली एक डिमांड पैदा होती है न्यूट्रिशन की। जो कि डिमांड प्रिपेयर होती है सेवरल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स फॉर इट्स रिसेप्शन। सेवरल हम्म ऑर्गन और ग्लैंड्स की तरफ से डिमांड जो आती है वो हम्म एक कंबाइंड आती है। जो हंगर हम्म हंगर इसका मतलब वहां से आ रही है। दिस हम्म theory is clearly proved by the fact that where the brain is functionally or structurally diseased, it is often incapable of taking cognizance of the condition and appeal of these parts, and insane हम्म persons are often compelled by force to partake of food as they would starve to death if left to their own care, not being notified by the stomach of the needs of the body। हम्म डैश लगा कह रहे हैं कि द कंसिक्वेंस ऑफ द डिजीज कंडीशन ऑफ द ब्रेन। अब मजे की हम्म बात यह कह रही है कि ये जो कंबाइंड डिमांड आती है ग्लैंड्स और दूसरे सेवरल ऑर्गन्स की, यदि किसी का ब्रेन ठीक से काम ना कर रहा हो हम्म और उसको संज्ञान में ना ले इस डिमांड को जो ये हम्म पार्ट अपील कर रहे हैं, हम्म तो भाई जैसा कि एक इंसेन पर्सन में होता है, हम्म इंसेन पर्सन को आप खाने के लिए जोर जबरदस्ती करते हो, उसके अंदर हम्म उसका दिमाग उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता ऑर्गन्स की डिमांड को कि भूख लग भी रही। इंसेन आदमी को ये नहीं पता चलता कि भूख लग रही है, हम्म और इसलिए वो अगर उसे उसी के हाल पे छोड़ दिया जाए, आप खाना ना रखो उसके सामने ले जाके, तो वो उसकी डेथ हो जाएगी भूख से, क्योंकि उसे भूख का एहसास नहीं होता, क्योंकि ब्रेन काम नहीं कर रहा। ठीक है जी। और बिल्कुल। रिजल्ट ये निकलेगा कि जो डिजीज कंडीशन है ब्रेन की वो इसका कारण बनेगी। तो हम्म देखो दो बात आ गई,
जो हम्म ऑर्गन्स तो भेज रहे हैं डिमांड, हम्म लेकिन अगर ब्रेन सही नहीं है, आपका ब्रेन कहीं और एंगेज है। अगर आप हम्म जब सिंपैथिक टोनिया में जाते हैं, कोई घबराहट, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, तो अंदर से हम्म जो भूख की जो मांग है, वो जुकाम। ब्रेन को महसूस ही नहीं होती, क्योंकि ब्रेन कहीं और एंगेज हो रहा। बिल्कुल। एक चीज, कई लोग आपने सुने होंगे ये कहते हुए कि साहब हमें भूख तो लगती है, लेकिन जब हम हम्म थोड़ी सी देर, आधा घंटा नहीं ध्यान देंगे तो वो भूख मर जाती है फिर। बिल्कुल। तो इसका मतलब ब्रेन ने रिकॉग्नाइज तो किया, लेकिन जब हम्म आपने उसको नहीं आगे फॉलो करा तो ब्रेन कहीं और लग गया। बिल्कुल। तो ब्रेन जो है वो इन ऑर्गन्स के मैसेज को रीड करता है, और ये जितने हम्म भी ऑर्गन्स डाइजेशन से जुड़े हैं, ग्लैंड्स, ये एक डिमांड हम्म भेजते हैं, कमी हो रही है भाई खाने की, तो फिर हम्म। ब्रेन कहता है खाना लाओ। ये है भूख का सारा प्रोसेस। अब आप देखो कि अगर कहीं पे ब्रेन एंगेज होता है हाँ, तो नॉर्मल आदमी को भी उस टाइम भूख का एहसास नहीं होता है। बिल्कुल। अभी आप कैंप जाते हैं, हम लोग हाँ, कैंप में हाँ, सब बिजी होते हैं। हाँ, कब 3 बज रहे होते हैं, कब 2:30 बज रहे होते हैं, वो पता ही नहीं चलता उस टाइम। हाँ, वो लोग बुलाने आते हैं बार बार, आ जाओ जी, खाना खा लो जी, खाना खा लो जी। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अंदर से सब। एहसास में ही नहीं आती, क्योंकि अब इसका सीधा सीधा ये सबूत मिल रहा है कि ब्रेन उन सिग्नल को रीड करता है, हाँ जी। जो सिग्नल बिल्कुल। आते हैं डिफरेंट ऑर्गन से, जो जी हाँ डाइजेशन जी। से जुड़े, और वो हाँ है जी। मेन भूख का सेंटर। हम्म हम्म कह रहे हैं द केस ऑफ wounded sailor noted by हम्म Sir Astley Cooper illustrates this theory and shows that all the vegetative processes of the body can go on without the brain being conscious of the action of the organs of respiration, secretion, excretion और growth। हम्म कह रहे हैं कि ये एक द केस ऑफ द wounded sailor, सेलर का मतलब होता है जो नाव चलाते हैं, अच्छा। खवैया, नाव खेते हैं। हम्म wounded सेलर ने ये नोट करा, wounded सेलर को लेकर के सर एस्टले कूपर ने, और हम्म इस थ्योरी को इलस्ट्रेट करा और हम्म दिखाया कि सभी वेजिटेटिव प्रोसेस जो है बॉडी के, वो बिना ब्रेन के भी कॉन्शियसनेस ऑफ द एक्शन के थ्रू ऑफ द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड ग्रोथ, उसके बिना ब्रेन के भी चलते रहते हैं। जितने भी वेजिटेटिव प्रोसेस हैं बॉडी के, कैन गो ऑन विदाउट द ब्रेन बीइंग कॉन्शियस। ब्रेन की चेतना के बिना हमारा सांस चलता रहता है, सिक्रीशन चलता रहता है, एक्सक्रीशन चलता रहता है, ग्रोथ चलती रहती है। तो हम्म। बेसिकली थोड़ा सा वहां ले रहे हैं कि बिना कॉन्शियसनेस के ब्रेन के भी, अब जहां ब्रेन नहीं है वे भी तो जिंदा रहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। आगे कह रहे हैं कि इन सर एस्टले कूपर्स लेक्चर्स ऑन सर्जरी द फॉलोइंग सिंगुलर केस इज नोटेड। हम्म सर एस्टले कूपर साहब का जो लेक्चर ऑन सर्जरी है, उसमें एक केस हम्म नोट किया गया। एट गिब्राल्टर ए सेलर फेल फ्रॉम द यार्ड आर्म ऑफ ए शिप एंड वाज टेकन अप अनकॉन्शियस। उनका केस है कोई, हम्म गिब्राल्टर है, सेलर है, जो नाव को खे रहे थे, वो गिर गए यार्ड आर्म से जहाज की, और वो हम्म अनकॉन्शियस हो गए। ही हम्म रिमेन्ड सम मंथ इन द हॉस्पिटल देयर इन ए परफेक्टली इनसेंसिबल कंडीशन, और वो हम्म परफेक्टली इनसेंसिबल कंडीशन में कुछ महीनों तक हॉस्पिटल में रहे। ही वॉज देन कन्वेड टू इंग्लैंड एंड प्लेस्ड इन ए हॉस्पिटल एट डेप्टफोर्ड, वेयर सर एस्ले कूपर द एमिनेंट सर्जन विजिटेड हिम। फिर कन्वे उनको कन्वे किया गया, इंग्लैंड में एक हॉस्पिटल में भेजा गया, वहां हम्म उन्हें अटेंड करा एस्ले कूपर ने, सर एस्ले हम्म कूपर ने, जो कि मशहूर सर्जन थे। He was informed by attending surgeon that the sailor had been insensible for many months,
उन्हें इन्फॉर्म करा गया उनका अटेंडिंग सर्जन के द्वारा कि ये सेलर जो है इनसेंसिबल है, कई महीनों से इसे सेंस ही नहीं है। ही हुँ, सैड ही लाइज ऑन हिज बैक विद ए फ्यू साइन ऑफ लाइफ। उन्होंने बताया कि वो अपनी बैक पर कुछ एक संकेत है जीवन के, उसमें उस लेटा हुआ। ही ब्रीथ्स इंडीड हुँ, हैज ए पल्स एंड सम मोशन ऑफ हिज फिंगर, बट हुँ, in all other respects he is deprived of all power of mind, volition हुँ, and or sensation. हुँ, If he wanted food, he had the power of moving the lips and tongue, and this action of his mouth was the signal to his attendants for supplying this want. तो उन्होंने ये देखा कि वैसे तो वो अचेतन है, उसकी थोड़ी हुँ, बहुत उंगली हिल रही, धड़कन चल रही, सांस चल रहा बस, लेकिन जब उसे हुँ, भूख लगती है, भूख की हुँ, कमी होती है, तो उसके उसमें इतनी पावर थोड़ी सी है कि वो उसके होठ हिलते हैं, हुँ, जीभ हिलती है, जिससे उसके अटेंडेंट्स ये समझ जाते हैं कि भाई इसे खाना चाहिए अब। हुँ, तो इस तरह से उन्होंने हुँ, एक एग्जाम्पल दिया कि एक बंदा अगर अनकॉन्शियस भी है, ब्रेन काम भी नहीं कर रहा, तो फिर भी हुँ, उसका ये प्रोसेस भूख का चल सकता है। ये भी देखा वैसे तो। क्यों? क्योंकि सिग्नल आ रहे हैं, होठ हिल रहे हैं, जीभ हिल रही है, तो उधर से भी मिला साइन। अदरवाइज भूख का मसला ब्रेन से वैसे जुड़ा है कि आती है सेंसेशन, उनको रीड करता है ब्रेन, और तब पता हुँ, चलता है कि भूख लग रही है। बिल्कुल, बिल्कुल इसके जी। दो दो पार्ट समझ में आए अमितपाल भाई। एक जी, तो ये है कि सिग्नल, हुँ, ऑर्गन का, होठ का हिलना, जीभ का निकालना, जीभ फिराना, के भूख लग रही है इसे, हुँ, जैसे बच्चों का है। और एक जब बिल हम बड़े हो जाते हैं तो हम फिर प्रॉपर जो सेंसेशन आती हैं डिफरेंट विसरल ऑर्गन से जो कि डाइजेशन से जुड़े हैं, उनको हमारा हुँ, ब्रेन प्रोसेस करता है और ये हुँ, बताता है न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके, आई हुई हुँ, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके भाई भूख न्यूट्रिशन की डिमांड है। तो एक तरह से दो पार्ट है, लेकिन लोग कंफ्यूज फिर हो जाते हैं कि साहब भूख तो दिमाग से पता चलेगी, अदरवाइज भूख हुँ, तो इशारों से भी पता चल रही है भाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसा छोटा कुछ बच्चा है। रो के बता देता है जी। हाँ भैया। छोटा इन्फेंट बच्चा जो होता है वो रो के वो बताता है। रो के, होठ खोल के, मुंह चला के, है हुँ, ना। बिल्कुल। हाँ, चलो यहीं रुकते हैं दोस्त। हाँ जी भैया। राम राम भाई। राम राम।